ब्लैक होल सीरीज के पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल मौजूद हैं। पर उससे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि एस्ट्रोनॉमर ब्लैक होल को इतने विशाल ब्रह्मांड में कैसे देखते हैं। अगर आप लोगों ने ब्लैक होल सीरीज का पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने दोनों वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में दे दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे वीडियो के अंत तक। एस्ट्रोनॉमर ब्लैक होल को कैसे देखते हैं? जब भी हम अंतरिक्ष की ओर अपनी नजर उठाते हैं तब हम तारे और अन्य पिंडों से आ रही प्रकाश को देखते हैं। पिछले कई दशकों से एस्ट्रोनॉमर ने रात के आकाश का निरीक्षण किया है और उनके जरिए दिए गए सिद्धांत आज भी प्रचलित है। लेकिन इंसानी आंखें अंतरिक्ष के निरीक्षण के लिए ज्यादा कैपेबल नहीं है और इसी के चलते आधुनिक एस्ट्रोनॉमर एडवांस और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमर सिर्फ एडवांस टेलीस्कोप और विजिबल लाइट का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये विजिबल लाइट का ही एक भाग है जिसे हमारी आंखें देख सकती है। लेकिन इसके अलावा कई तरह की लाइट है। इन लाइट को उनके वेवलेंथ पर क्लासिफाइड किया जाता है। अगर वेवलेंथ विजिबल लाइट की तुलना में छोटी होती है तो उसे एक्स रेज कहते हैं और अगर वेवलेंथ विजिबल लाइट की तुलना में बड़ी है तो उसे रेडियो वेव नाम दिया जाता है। हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल किसी भी प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एस्ट्रोनॉमर ने उन्हें खोज निकाला है और बहुत सी जानकारियां भी प्राप्त की है। ये जानकारी ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ के जरिए उत्सर्जित विजिबल लाइट के एक्स रेज और रेडियो वेव पर स्टडी करके रिसीव हुई है। एग्जाम्पल के लिए हम किसी सामान्य तारे की गति, उसके जरिए निकल रही विजिबल लाइट और उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि वो किसी अन्य पिंड की जगह किसी ब्लैक होल की परिक्रमा तो नहीं कर रहा है। इस कैलकुलेशन से ब्लैक होल के मास की भी कैलकुलेशन की जा सकती है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार जब गैस किसी ब्लैक होल की परिक्रमा करती है तब वो घर्षण से बहुत ही ज्यादा गर्म होकर एक्स रेज और रेडियो वेव का उत्सर्जन करती है। इस एक्स रेज और रेडियो वेव के सोर्स के इंस्पेक्शन और स्टडी से ब्लैक होल का पता लगाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर इन्हीं सिद्धांतों के जरिए सेंसिटिव टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इस विशाल ब्रह्मांड में ब्लैक होल की तलाश करते हैं। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? हमारे ब्रह्मांड में इतने ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। ये समंदर के तट पर रेत के कणों की गिनती करने जैसा है। पर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ब्लैक होल की गिनती कर सकते हैं। पर ऐसा करने के बाद भी हम सटीक जवाब पर नहीं पहुंच सकते, पर तार्किक जवाब पर जरूर पहुंच सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सके ऐसा कोई भी ब्लैक होल हमारे रास्ते में मौजूद नहीं है। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल जायंट स्टार के जीवन के अंत में हुए सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए न्यूक्लियस से बनते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार है। अगर मोटे तौर पर कहे तो 1000 में से एक तारा ब्लैक होल बनने के लायक मास लिए होता है। अगर इस गिनती के आधार पर सोचे तो हमारी गैलेक्सी में कम से कम 10 करोड़ स्टेलर मास वाले ब्लैक होल होने चाहिए। इनमें से अधिकतर हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमने लगभग 1 डजन ब्लैक होल को पहचान लिया है। इनमें से हमारे सबसे पास वाला ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इनमें से हर गैलेक्सी में 10 करोड़ ब्लैक होल मौजूद है और लगभग हर सेकंड ब्रह्मांड में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। सुपरमेसिव ब्लैक होल सूर्य से करोड़ों से लेकर अरबों गुना भारी होते हैं और ये आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर आकाशगंगाओं में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है। इस तरह से पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 अरब सुपरमेसिव ब्लैक होल होने चाहिए। हमारे सबसे पास का सुपरमेसिव ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है, जो 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे ज्यादा दूरी पर के सुपरमेसिव ब्लैक होल अरबों प्रकाश वर्ष दूर क्वासर आकाशगंगा में होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लैक होल सीरीज का पार्ट 3 पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लैक होल सीरीज का पार्ट 3 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने ब्लैक होल सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने दोनों वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में दे दिए हैं। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।